क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जहां लगता हो जैसे खुद महादेव आपके सामने प्रकट हो गए हों? आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसकी पुकार सुन खुद बाबा वैद्यनाथ जंगल में आ गए। इस चमत्कार को सुनकर आप भी कह उठेंगे, हर हर महादेव। कमेंट में दिल से लिखिए, हर हर महादेव। और बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कोई चमत्कारिक अनुभूति महसूस की है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई भक्त कांवड़ यात्रा पर निकले और रास्ते में ऐसी मुसीबत आए कि उसकी जान ही खतरे में पड़ जाए? क्या सच में महादेव अपने भक्त की पुकार सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो क्या वह उसकी रक्षा करने खुद धरती पर आ सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। बाबा वैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा में एक साधारण भक्त के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग कहने लगे, भोलेनाथ ने चमत्कार कर दिखाया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जब भक्त के प्राण संकट में थे और तभी एक अलौकिक शक्ति वहां प्रकट हुई? क्या यह महादेव का चमत्कार था या कुछ और? जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इसका अंत आपके दिल को छू जाएगा। और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट में बताना, क्या आपको भी लगता है कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते? हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बसे रघुवीरपुर गांव की गलियों में खेतों की मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी बसती थी। इसी गांव में हर्षवर्धन सिंह नाम का एक युवा अपने परिवार के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उनका परिवार आम था, पर उनकी आस्था और भक्ति में गहरी मजबूती थी। हर्षवर्धन की मां शुभांगी देवी हर सावन में कांवड़ यात्रा पर जाने की परंपरा निभाती थी। वह हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ही हमारे घर में सुख और शांति है। हर्षवर्धन को मां की बातें सुनकर अच्छा तो लगता था, पर उसने कभी खुद कांवड़ यात्रा पर जाने का नहीं सोचा था। उसे लगता था यह सब बुजुर्गों और अत्यधिक धार्मिक लोगों का काम है। वह अपनी जिम्मेदारियों और खेतों की समस्याओं में उलझा रहता था। सावन 2025 की शुरुआत हो चुकी थी और पूरे गांव में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। इस बार उसकी मां ने उससे आग्रह किया, बेटा, इस बार तू भी मेरे साथ बाबा के दर्शन के लिए चल। बाबा वैद्यनाथ हर इच्छा पूरी करते हैं। उस समय हर्षवर्धन की जिंदगी कई परेशानियों से घिरी थी। फसल कमजोर हुई थी, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और उसकी छोटी बहन रानी की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। मां की बातों से प्रभावित होकर हर्षवर्धन ने पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसका दोस्त युवराज भी पूरे उत्साह के साथ साथ चलने को तैयार हो गया। हर्षवर्धन ने अपने मन में संकल्प लिया कि वह बाबा वैद्यनाथ को गंगा जल अर्पित करेगा और अपनी बहन की पढ़ाई तथा परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करेगा। सावन के पहले सोमवार को दोनों दोस्त सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पंडित राम नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गंगा जल से भरी कांवड़ उनके कंधों पर रखवाई और दोनों बाबा के जयकारों के साथ यात्रा पर निकल पड़े। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यात्रा करना। बाबा हर पुकार सुनते हैं। हर्षवर्धन ने गंगा जल से कांवड़ भरी उसे कंधे पर रखा और जैसे ही बम बम भोले के जयकारे गूंजे, वह और युवराज कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। सफर आसान नहीं था। सुल्तानगंज से देवघर तक 105 किलोमीटर का लंबा रास्ता, गर्मी और उमस से भरी हवाएं और हर तरफ भक्तों की भीड़। हर उम्र के लोग, बच्चे, बुजुर्ग, सब एक अजीब से जोश में डूबे हुए थे। कोई नंगे पांव मीलों चल रहा था तो कोई भक्ति में डूबकर भजन गा रहा था। हर्षवर्धन के लिए यह सब कुछ नया था, लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे थे, उसका मन एक अनजानी शांति को महसूस कर रहा था। तीसरे दिन जब दोनों दोस्त घने जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी मौसम ने करवट बदल ली। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। रास्ता कीचड़ से भर गया। आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। हर्षवर्धन की कांवड़ बार बार फिसल रही थी और उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं गंगा जल का पात्र नीचे ना गिर जाए, क्योंकि मान्यता थी अगर जल का पात्र जमीन को छू ले तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी बीच एक और संकट आ गया। कुछ स्थानीय गुंडे वहां आ धमके और कांवड़ियों से जबरन पैसे मांगने लगे। हर्षवर्धन और युवराज ने मना किया तो गुंडों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।
तभी एक गुंडे ने हर्षवर्धन की कांवड़ को धक्का दे दिया और गंगा जल से भरा पात्र नीचे गिरने लगा। हर्षवर्धन का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर पात्र को संभाल लिया, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसके कंधे पर लाठी मार दी। दर्द के मारे हर्षवर्धन की चीख निकल गई। उसी पल वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। जंगल के बीच से एक साधु प्रकट हुआ, लंबा दुबला भगवा वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में तेज चमक थी और चेहरा शांति से भरा हुआ। साधु ने गुंडों की ओर गंभीर नजरों से देखा और गहरे स्वर में बोला, इन भक्तों को परेशान मत करो, ये बाबा वैद्यनाथ की यात्रा कर रहे हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा प्रभाव था कि गुंडे एक पल को ठिठक गए। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर टपकाई और एक पल में वहां तेज रोशनी फैल गई। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। गुंडों ने डर के मारे भागने में ही अपनी भलाई समझी। हर्षवर्धन और युवराज हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। साधु ने हर्षवर्धन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा तेरी भक्ति सच्ची है, बाबा तेरी पुकार सुन रहे हैं। इतना कहने के बाद साधु जंगल की ओर मुड़ा और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। दोनों दोस्त स्तब्ध रह गए। यह कौन था? क्या यह कोई साधारण साधु था? क्या खुद बाबा वैद्यनाथ किसी रूप में आए थे? इस घटना ने हर्षवर्धन के विश्वास को और मजबूत कर दिया। दोनों ने फिर से यात्रा शुरू की। रास्ते में और भी कठिनाइयां आईं। एक बार हर्षवर्धन का पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचा, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। हर कदम पर हर्षवर्धन को महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, उसकी हर ठोकर पर उसे थाम लेती है। रास्ते में मिले एक बुजुर्ग भक्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बाबा वैद्यनाथ की कृपा इसी तरह होती है। जिसने सच्चे दिल से पुकारा उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। 5वें दिन की सुबह जब दोनों बासुकीनाथ मंदिर के करीब पहुंचे, वहां एक और चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन की कांवड़ का वह पात्र जो अब तक कई बार फिसल चुका था, अचानक थम गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। युवराज की आंखें चमक उठी। हर्षवर्धन, देखो ये बाबा का चमत्कार है। 7वें दिन आखिरकार वह पल आया जिसका इंतजार हर्षवर्धन ने अपने दिल में रखा था। वैद्यनाथ धाम पहुंचते ही उनके कानों में बम बम भोले का गूंजता जयकारा और भक्तों की भीड़ की आवाज मिली। जब हर्षवर्धन ने मंदिर में कदम रखा, उसके दिल में एक अनजानी शांति उतर आई। उसने गंगा जल से बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक किया। जैसे ही शिवलिंग पर जल गिरा, पूरे मंदिर में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फैल गई। लोग हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, यह बाबा का आशीर्वाद है, आज यहां विशेष शक्ति उपस्थित है। शिवलिंग के सामने हर्षवर्धन ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। उसे लगा जैसे कोई उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा हो। उसने अपनी बहन की पढ़ाई, परिवार की परेशानियों और गांव की खुशहाली के लिए बाबा से विनती की। प्रार्थना के बाद जैसे ही वह बाहर निकला, एक अजनबी ने उसका रास्ता रोक लिया। वह एक बड़े शहर का व्यापारी था जिसने कांवड़ यात्रा के दौरान हर्षवर्धन की निस्वार्थ भक्ति देखी थी। उस व्यापारी ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे छू लिया है, मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। हर्षवर्धन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह व्यापारी के साथ गांव लौटा। उस व्यक्ति ने न सिर्फ रानी की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, बल्कि हर्षवर्धन को अपने व्यापार में एक अच्छी नौकरी भी दे दी। गांव में एक नया स्कूल खुल गया और उसी साल हर्षवर्धन के खेतों में इतनी अच्छी फसल हुई कि घर का सारा कर्ज उतर गया। लेकिन सबसे अद्भुत चमत्कार उस रात हुआ जब हर्षवर्धन को सपने में वही साधु फिर दिखाई दिए। साधु ने कहा, बेटा मैं तेरा रक्षक हूं, तेरी भक्ति मुझे तेरे पास खींच लाई। जैसे ही हर्षवर्धन की आंखें खुली, उसका शरीर कांप रहा था। उसने भीतर से महसूस किया वही साधु और कोई नहीं, खुद बाबा वैद्यनाथ थे। हर्षवर्धन की यह कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे बाबा का भक्त कहने लगे। हर साल वह फिर कांवड़ यात्रा करता और हर किसी को अपनी यह कहानी सुनाता। उसकी बहन रानी आज एक सफल डॉक्टर है और उनका परिवार अब शांति और सुख से भरा है। यह कहानी सिर्फ हर्षवर्धन की भक्ति की मिसाल नहीं, बल्कि इस सच की गवाही है कि सच्चे मन से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती।
बाबा वैद्यनाथ की कृपा ने एक साधारण किसान के जीवन में चमत्कारों की बरसात कर दी, और आज भी यह कहानी हर उस भक्त के दिल को छू जाती है जो सच्चे मन से बाबा को याद करता है। बम बम भोले। दोस्तों, अगर आपको बाबा वैद्यनाथ की यह चमत्कारी कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसी प्रेरक कहानियां और शिव भक्ति से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं जानने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि बाबा की भक्ति और चमत्कार की अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बताएं, क्या आपने कभी ऐसी किसी चमत्कारिक अनुभूति को महसूस किया है? आपके हर लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी और सच्ची भक्ति कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति मिलती है। धन्यवाद।